गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। जैसा कि अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम अभी जो है सीटेट साइंस और मैथ्स सीटेट पेपर 2 के साइंस और मैथ्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारी वीडियोज़ के थ्रू आपको कुछ बेनिफिट मिलते हों तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। आज का टॉपिक है हमारा हीट। हीट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है। हम सबको ही पता है कि हीट जो है एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो ट्रांसफ़र होती है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। मान लीजिए एक बॉडी ठंडी है, एक बॉडी गर्म है, दोनों को हमने कांटेक्ट में ला दिया तो जो गर्म बॉडी है वो ठंडी बॉडी को अपना हीट ट्रांसफर गर्म से ठंडे की तरफ ही जाएगा। ठंडा तो उसको गर्म वाले को जो है उसे गर्मी लेके उसको थोड़ा ठंडा करेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है उसी को हीट कहते हैं। ठीक है, ठंडे और गर्म बॉडी को जो है उनके हम कैसे कंपेयर करेंगे, वो उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। वो यूनिट टेम्परेचर होती है कि ये फला बॉडी इतने टेम्परेचर की है, ये बॉडी इतने टेम्परेचर की है, तो कौन सी गर्म कौन सी ठंडी हुई। हीट की यूनिट जो है कैलोरी होती है, इसको भी याद रखिएगा। और टेम्परेचर नापने के यूनिट जो होते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, 3 होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर 2 तरह के होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। दोनों के रेंजेस याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पेपर में यही आ जाता है कि इतना एक बॉडी जो है इतने से इतने टेम्परेचर में है, तो हम कौन से थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के लिए होता है। इसका रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। जबकि लेबोरेटरी वाला जो थर्मामीटर होता है उसका रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से +110 डिग्री सेल्सियस तक। -10 से +110 डिग्री सेल्सियस तक काफ़ी लंबा रेंज होता है, इसलिए काफ़ी यूजफुल भी होता है। ठीक है, जैसे बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर जो है हम नॉर्मल थर्मामीटर से नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल बॉइलिंग वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, तो उसके लिए हमें क्लिनिकल थर्मामीटर की ज़रूरत, उससे होगा ही नहीं पाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा। लेबोरेटरी थर्मामीटर की ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हीट ट्रांसफ़र के 3 वेज होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कई बार जो है क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि ये प्रोसेस हो रही है, इसमें कौन सा वे हीट ट्रांसफ़र का कौन सा वे चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कंडक्शन याद रखिए। कंडक्शन जो है सॉलिड बॉडीज के उसमें होता है। उसमें सॉलिड बॉडीज जो हैं आपस में कांटेक्ट में आती हैं और जो है हीट ट्रांसफ़र होता है। कन्वेक्शन जो है लिक्विड के लिए होता है और रेडिएशन गैसेस वगैरह के लिए होता है। ठीक है, ये सीटेट का ही क्वेश्चन है कि लैंड से जो है वार्म एयर जो है वो सी की तरफ बहती है, क्योंकि सी की जो कूल है, ठंडी है, और लैंड की गर्म है, तो उसे सी ब्रीज कहते हैं। ये किस टाइप का जो है हीट ट्रांसफ़र है, तो हम इसको कन्वेक्शन का वो दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंडक्शन जो है सॉलिड्स के बीच में होता है। इसमें जो है आपके
जो मटेरियल है, क्योंकि सॉलिड होते हैं उसमें कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तभी कंडक्शन होगा, प्लस टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी कंडक्शन होगा। अगर सेम टेम्परेचर के होंगे तो कोई कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा जब सेम टेम्परेचर के हैं तो। कन्वेक्शन जो है फ्लूइड्स के उस पे होता है, तो जो है इसमें भी कॉन्टेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जब आपका जो है फ्लूइड एक डिफरेंट टेम्परेचर के जो फ्लूइड हैं मिक्सिंग होते हैं तो आपका संवहन होगा आपका, नहीं तो कन्वेक्शन होगा, नहीं तो नहीं। रेडिएशन में किसी भी कॉन्टेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये गैसेज का वो है, गैसेज आपस में कहीं भी आ जा सकती हैं, जैसे कि लैंड से सी की साइड में जा सकती हैं उड़ के, तो वहाँ कांटेक्ट की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि जैसे अभी मैंने बताया कि इसमें यूनिट है, हीट की यूनिट कैलोरी है, और इसके टेम्परेचर के जो यूनिट है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो इनको आपस में चेंज करने का एक फार्मूला होता है, कई बार क्वेश्चन इस पर भी आ जाता है। देखिए ये है, ठीक है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/15। ठीक है, ये K है, थोड़ा लिखने में, ठीक। C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/15। हीट फ्लो के आधार पे दो तरह की बॉडीज होती हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। जो बॉडीज हीट को ट्रांसफ़र होने देती हैं वो कंडक्टर हुई, और जो हीट ट्रांसफ़र में दिक्कत करती हैं, नहीं होने देती, उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ये हो जाएगा जूल। ठीक, न्यूटन फोर्स का है, पास्कल प्रेशर का है। अभी आपने अगर फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा हो तो देखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे जाके फिर से देख लीजिए। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो ऑन सेल्सियस स्केल, ये -273 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, ये ध्यान दीजिएगा, फ़ारेनहाइट स्केल पे फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। ठीक है, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे पेपर तो पहला ऑप्शन करके चले आएंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बाकी आप समझ सकते हैं, ये फोर्स का यूनिट है, केल्विन टेम्परेचर का है, और एम्पियर करंट का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग हीट, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, heat can be reflected by a mirror, heat can be reflected by a mirror, heat is an electromagnetic radiation, heat cannot pass through vacuum। तो ये cannot pass through vacuum ये भी गलत है, ये तो पता है, अभी पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी नहीं है, और रिफ्लेक्टेड बाय मिरर भी नहीं है। फर्स्ट ही ऑप्शन है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, पहला ही सही है। तो आई होप वीडियो से आपको मदद मिली होगी, और आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।